Hello everyone. Today we are again going to continue on this coordinate topic. In the previous class we have discussed about coordinate system. In coordinate system we have discussed about different formulas like distance formula and section formula. Now today we are going to do even in fact we have done some question related to distance formula. Now again we will continue on that particular topic and today we are having one question. आज हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है. क्वेश्चन क्या है देखेंगे. जैसे लिखा हुआ है कि इफ़ q 0,1 इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट p 5,-3 एंड r x, 6 फाइंड x एंड ऑल्सो फाइंड qr एंड qp. इट मीन्स क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि कोई एक पॉइंट है q, ठीक है, कोई एक पॉइंट है q जिसके कोऑर्डिनेट्स हमको दिए और p और r कोई दूसरे दो और पॉइंट है जिनके कोऑर्डिनेट्स हमको दिए हुए हैं. ठीक है, तो अगर समथिंग अगर हम बनाएं तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं q इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम p. सपोज कि एक कोई पॉइंट p है, p की कोऑर्डिनेट अगर हम लिखें क्या लिख सकते हैं 5,-3. एक यहाँ पे कोऑर्डिनेट है q और q नहीं r से इक्वी डिस्टेंस है. ओके, तो इसको हम q ना लिख के क्या लिखते हैं r लिखते हैं. r पॉइंट है x, 6. फाइन. एक उसी तरीके से यहाँ पे कोई एक q पॉइंट है जो इसकी कोऑर्डिनेट है 0,1. इनका कहने का मतलब है ये डिस्टेंस जो ये डिस्टेंस है पी क्यू एंड क्यू आर. ओके, q इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम p एंड r, यानी कि q जो है p से इक्वल डिस्टेंस पे है और r से इक्वल डिस्टेंस पे है. इट मीन्स टू से पी क्यू एंड क्यू आर, और यू कैसे पी क्यू और आर क्यू दोनों क्या हैं इक्वल है, क्योंकि यही बोला ना कि क्यू पॉइंट इक्वी डिस्टेंस है पी और आर से. तो हमको क्या निकालना है, इन दोनों की वैल्यूज़ निकालनी होगी. क्या वैल्यूज़ हैं. अब इक्वी डिस्टेंस का मतलब क्या है, ये पॉइंट जितना दूरी पी से है उतना ही दूरी आर से है. ठीक है, तो हम क्या निकाल सकते हैं, पी क्यू एंड आर क्यू हम दो डिस्टेंस निकाल लेते हैं, या कह सकते हैं क्यू पी और क्यू आर जो भी निकाले. ठीक है, तो हम क्या निकाल लेते हैं, पहले निकाल लेते हैं क्यू पी, ये डिस्टेंस निकाल लेते हैं. फाइन. तो इस डिस्टेंस के अकॉर्डिंग डिस्टेंस फॉर्मूला हमारा क्या कहता है, अंडर रूट x2 - x1 का स्क्वायर, या आपने जो भी पहले लिया है ना, उसमें से नेक्स्ट वाले QP लिखा है तो Q का कोऑर्डिनेट पहले रखिए, P का कोऑर्डिनेट बाद में रखिए. तो दिस माइनस दिस स्क्वायर एंड दिस माइनस दिस स्क्वायर. सो हमको इस डिस्टेंस फॉर्मूला जो ऑलरेडी हम लोग पिछली क्लासेस में यूज़ करते हैं उसका यूज़ कर रहे हैं. तो QP लिखा है तो Q की वैल्यू क्या है 0, x वाला कोऑर्डिनेट देखेंगे, और x वाला कोऑर्डिनेट P का क्या है 5, दिस माइनस दिस स्क्वायर, प्लस y कोऑर्डिनेट ऑफ q इज 1 एंड दिस इज 1 माइनस ऑफ -3 का स्क्वायर. क्लियर है. तो अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 - 5 इज -5 का स्क्वायर एंड दिस 1 माइनस ऑफ -3 1 + 3 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 1 + 3 क्या हो जाएगा 4. ठीक है, 4 का स्क्वायर. अब इसको फर्दर सॉल्व करें, 5 का स्क्वायर 25 एंड 4 का स्क्वायर 4 या 16 and 25 plus 16 if you will solve 6 5 11 1 carry 2 1 3 1 4 under root 41. So you will get QP as under root 41 QP. फाइन. नेक्स्ट हम निकाल सकते हैं QR. ठीक है, क्योंकि दो डिस्टेंस दी है, Q पॉइंट P पॉइंट और R पॉइंट दोनों से इक्वी डिस्टेंट है. तो हमने क्या निकाल लिया, QP निकाल लिया, ये डिस्टेंस निकाल लिया. अब हम QR निकालते हैं. ठीक है, तो QR अगेन हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज़ करें तो Q कोऑर्डिनेट का x और इसका x पॉइंट और इसका यहाँ पे देखिए R में x वैल्यू दी है, कोई वैल्यू नहीं दी है, यानी कि हमको इसकी वैल्यू भी कैलकुलेट करनी है. वहाँ पे लिखा हुआ है फाइंड x. ओके, सो इसको क्या लिखेंगे 0 - x वाले कोऑर्डिनेट को आपस में सब्ट्रैक्ट किया, फिर y वाले कोऑर्डिनेट को आपस में हम लोग सब्ट्रैक्ट कर दे रहे हैं. यहाँ पे 1 है, यहाँ पे क्या है 6 है, 1 - 6 का स्क्वायर. इसको जरा सिंप्लीफाई आप करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -x का स्क्वायर एंड दिस विल बी 1 - 6 एंड इट विल बी -5 का स्क्वायर. और इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, आपका आंसर आएगा x² और 5 का स्क्वायर 25. ये किसकी वैल्यू है, QR की वैल्यू है. फाइन. अब अगर हम लोग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चले ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, उसमें बोला है कि दोनों डिस्टेंसेस इक्वल है, मीन्स दे बोथ आर इक्वी डिस्टेंस. इट मीन्स टू से QP एंड QR बोथ आर इक्वल. सो हम क्या करें, QP = QR, दोनों को हम इक्वेट कर दे रहे हैं. फाइन.
क्यू पी की वैल्यू या क्यू आर की वैल्यू क्या है, तो क्यू आर जैसे लिखा हुआ है अंडर रूट एक्स स्क्वायर, क्यू पी की वैल्यू यहाँ पे लिखी है 41, अंडर रूट 41 लिख लें, और क्यू आर की वैल्यू यहाँ पे देखें तो क्या है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 25। फाइन, दोनों साइड स्क्वायर रूट है, तो दोनों साइड से, या हम कह सकते हैं दोनों साइड का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर रूट यहाँ से रिमूव हो जाएगा। ओके, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स आप लिख सकते हैं चाहे तो, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। अब स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट का जब भी आप स्क्वायर करते हैं तो अंडर रूट हट जाता है, तो फाइनल आपका जो आंसर आएगा वो 41 वुड बी एक्स स्क्वायर प्लस 25। ठीक है, इसको फर्दर सॉल्व करें, 25 इधर जाएगा, या इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर इक्वल टू 41 माइनस 25, विल गेट लाइक दिस। ठीक है, तो 11 यहाँ से 11 में 5, 6, 3 में 2, 1, 16, सो एक्स स्क्वायर वुड बी इक्वल टू 16, एंड फाइनल फ्रॉम हियर एक्स इक्वल टू अंडर रूट 16 प्लस माइनस, एंड फ्रॉम हियर यू विल गेट एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 4। सो फाइनल एक्स जो हम लोगों को निकालना था या कैलकुलेट करना था वो ये है, यानी जो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन इन्होंने पूछा था फाइंड एक्स, तो एक्स की वैल्यू यहाँ पे आपकी क्या आ गई प्लस एंड माइनस 4। फाइन, नेक्स्ट इन्होंने ये भी बोला है, या इस क्वेश्चन में भी बोला गया क्यू आर और क्यू पी की डिस्टेंस फाइंड करनी। तो क्यू आर ऑलरेडी, क्यू पी तो हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं, अंडर रूट 41 है, लेकिन क्यू आर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 25 है, तो क्यू आर वैल्यू भी हम लोग को कैलकुलेट करनी होगी। सो क्यू आर की वैल्यू क्या है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 25, एक्स की वैल्यू हम लोग की 4 आई है, तो यहाँ पे क्या करें 4 पुट कर दें, और 25 ऑलरेडी हाई है। ठीक, फाइन, तो एक्स की वैल्यू 4 पुट करेंगे हो जाएगा 16 प्लस 25। फाइन, क्यू आर इज एक्स स्क्वायर प्लस 25 एंड एक्स स्क्वायर प्लस 25 इज 16 प्लस 25, 25 प्लस 16 you will get 41। ओके, सो इट्स ऑलरेडी ये आप अपने आप ही समझ सकते हैं कि क्योंकि दोनों डिस्टेंस इक्वी डिस्टेंस थी, तो आप देखिए रहे कि दोनों की डिस्टेंस इक्वल ही आएगी। क्यू आर है ना, क्यू पी अंडर रूट 41 था तो क्यू आर भी 41 ही आएगा, क्योंकि क्वेश्चन ने ही बोला था कि इक्विडिस्टेंट है, तो एक तरीके से आपने ये प्रूव भी कर लिया कि दोनों वैल्यूज़ क्या हैं सेम है, ये डिस्टेंस इक्वल है। तो ये ऑलरेडी 41 था, तो ये भी आपका क्यू आर भी 41 आएगा, दोनों के दोनों आपके आंसर्स सेम आ गए। ओके, सो इस तरीके से अगर कोई भी अभी आपको क्वेश्चन दिया हो जिसमें लिखा हो कि वो 2 पॉइंट्स या यू कैन से 3 कोऑर्डिनेट्स आर गिवन, 3 कोऑर्डिनेट्स आपको अलग अलग दिए हों, और ये बोल जाओ कि एक कोई डिस्टेंस है आपस में, तो आपको कुछ सॉल्व करने का प्रोसीजर ये होगा, दोनों के बीच की आपको डिस्टेंस निकालनी होगी, और डिस्टेंस निकाल के दोनों को इक्वेट करना होगा, और उसको फाइनल सॉल्व करना होगा। ठीक है, तो इसी पे हम लोग क्वेश्चंस और भी देखेंगे। फिलहाल करंट टुडे का क्वेश्चन ये, तो आज देखते हैं इसको शॉर्ट में फिर से हम लोग एक रिवाइज करते हैं। क्या था, जैसे हम लोग को लिया था कि क्यू पी आर कोई भी 3 पॉइंट दिए थे, जिसमें लिखा था कि क्यू पी और क्यू आर की डिस्टेंस बराबर इक्वल डिस्टेंस है, हम लोग को एक्स और ये डिस्टेंस फाइंड करनी थी। ठीक है, तो हमने क्या किया यहाँ पे क्यू पी जो कोऑर्डिनेट दिए थे, एक्स का कोऑर्डिनेट दिस माइनस दिस स्क्वायर प्लस दिस माइनस दिस स्क्वायर, इसको सॉल्व किया, अंडर रूट 41 आ गया जो कि डिस्टेंस फॉर्मूला है। अगेन सिमिलरली क्यू आर में हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, दिस माइनस दिस स्क्वायर प्लस दिस माइनस दिस स्क्वायर, एंड यू विल गेट अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 25। फिर क्वेश्चन में बोला था दोनों इक्वल डिस्टेंस है, फिर क्या किया दोनों को इक्वेट कर दिया, और इक्वेट करके जब इसको फर्दर यहाँ पे स्क्वायर करेंगे रूट हट जाएगा, फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे एक्स की वैल्यू आपकी आएगी 4 आ गई, उस वैल्यू को वापस यहाँ पे आप सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्यू आर की वैल्यू हो गई, तो इस तरह से हम लोगों ने एक्स निकालना था वो भी निकाल लिया, और क्यू आर क्यू पी निकालना था वो भी वैल्यूज आ गई। Hope so you like this video. If you like it, please do share, subscribe with your friends so that you don't miss even a single video, because I already said each and every question is important for you and for your examination point of view. I want you all to score good marks in your coming examinations, even in your. Okay, thank you.